विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं एक करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के। इन दिनों चर्चा में एक विषय है जिसको एमपॉक्स नाम से बोला जा रहा है। ये एमपॉक्स एक महामारी के रूप में कई देशों में फैलने की कगार पर है। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स भी कहते हैं और मैंने सब्जेक्ट भी कुछ इसी तरीके का चुना है। क्या मंकी पॉक्स महामारी में बदल सकता है? अफ्रीका के कुछ ऐसे शहरों में या देशों में ये मंकी पॉक्स बहुत ही भयानक रूप से फैला हुआ है। इसमें दो प्रकार की क्लेड पाई जाती हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 जो है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें 100 लोगों में 10 लोगों के मरने की आशंका बताई जा रही है, जबकि क्लेड 2 में वो थोड़ा सा जबकि क्लेड 1 से थोड़ी सी राहत भरी है, लेकिन है यह भी खतरनाक, क्योंकि क्लेड 1 का रूप कब ले लेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो बीमारी है ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि चिकन पॉक्स लोगों को हो जाता है, उसी तरीके से फफोले टाइप के शरीर पे हो जाते हैं और लोगों को लगता है ये तो एक चेचक है या चिकन पॉक्स है, ये 7 दिन में या 8 दिन में सही हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में इसमें होता क्या है, सरदर्द होता है, फीवर आता है, जुकाम होता है, खांसी होती है। बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं जैसे कि कोरोना पीरियड में हो रहे थे। तो लोगों को यह एहसास ही नहीं हो पाता है कि वो एक बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो क्लेड 2 की बात करें तो क्लेड 2 का अगर पैमाना देखें तो 100 लोगों में से एक की ही मृत्यु पाई जा रही है, तो वो इतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन ये मैंने कहा ना कि ये कभी भी एक ऐसी बीमारी का रूप ले सकती है जिसमें लोगों की मृत्यु 100 आदमियों में अगर देखा जाए तो 10 आदमी मर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी इसको महामारी घोषित नहीं किया है, जबकि देखा जा रहा है कि पूर्वी अफ्रीका में क्लेड 2 बीमारी फैली हुई है, जबकि क्लेड 1 मध्य अफ्रीका में फैल रही है। ये लगभग अभी तक 116 देशों में ये बीमारी फैल चुकी है और इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। भारत सरकार भी इस विषय पर सोच रही है कि आगे किस तरीके से इसको रोकथाम की जाए, लेकिन बाहरी देशों में अगर देखें तो इस विषय पर पूरी तरीके से लोग अवेयरनेस फैलाई जा रही, लोगों में अवेयरनेस आ रही, जागरूकता आ रही है। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें तो इसके तमाम वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए अगर आपको आसपास इस तरीके की कोई बीमारी दिखती है तो पहले अपने नजदीकी हॉस्पिटल्स में जा करके उसकी जांच कराएं, ताकि ये समझा जा सके कि ये चिकन पॉक्स है या एम पॉक्स है। क्योंकि इन दिनों में बारिश के टाइम पे, बरसात के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा चिकन पॉक्स की घटनाएं नजर आती हैं और हम लोग चिकन पॉक्स को बहुत ही साधारण तरीके से डील करते हैं, जैसे कि करना भी चाहिए। और इससे जरूरी जुड़ी हुई बात यह है कि ये जो लेख मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये लेख जो है सी रैना मैकइंटायर किर्बी इंस्टीट्यूट से सिडनी से वो बिलोंग करती हैं, जय सुरक्षा की प्रोफेसर मानी जाती हैं। इनका लेख अमर उजाला अखबार के पेज पर छपा हुआ था। परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जागरूकता भी हमारे समाज में फैलनी चाहिए। तो इसलिए अगर जो बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं तो परीक्षा के लिहाज से बेटा ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग जो कि जिनको नॉलेज पाना बहुत अच्छा लगता है, समाज में जुड़े रहते हैं, है ना, तो ऐसा वर्ग भी, अगर ऐसे वर्ग से जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो समाज में अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, आगे की बात ये करते हैं कि इस पर जो ताजा जो खबर आ रही है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में बात क्या है। तो मैंने क्वेश्चन ये जो लिख रखा है ये एक्चुअली में सी रैना मैकइंटायर के द्वारा ही बात करते दौरान अमर उजाला के जो रिपोर्टर रहे हैं उन्होंने ये अपने आर्टिकल में छापा है। तो मैकइंटायर का कहना है कि दुनिया का हर गंभीर संक्रमण सभी के लिए चिंता का विषय है। ये केवल एक देश की बात नहीं है, ये केवल एक देश का विषय नहीं है, ये एक देश की बीमारी नहीं है। कोरोना एक देश की बीमारी नहीं थी। इस बीमारी से कई देश जूझे हैं। मुझे लगता है लगभग सभी देश जूझे हैं। शायद ही ऐसा कोई देश रहा होगा जहां पर कोरोना महामारी नहीं गई होगी।
इसी तरीके से एमपॉक्स भी 116 देशों में फैला हुआ है। तो दुनिया का हर गंभीर संक्रमण सभी के लिए चिंता का विषय है। जैसा कि हमने कोविड के मामले में देखा था, इसे स्रोत स्थल पर ही नियंत्रित करना सबसे अच्छा उपाय है। अगर इसको हमने शुरुआत में ही नियंत्रित कर लिया तो ये हमारी जीत है। नहीं तो अगर नियंत्रित नहीं कर पाया तो वैसे ही मंजर देखने को मिल सकता है जो कोविड के दौरान में देखने को मिला था। आगे की बात क्या है कि एमपॉक्स के इस गंभीर संस्करण के प्रसार की निगरानी भी आवश्यक है, खासकर यह देखते हुए कि कई देशों में व्यापक जांच की क्षमता नहीं है। तो ये बात जो कही गई मैकइंटायर के द्वारा कि कई ऐसे देश हैं जिनके पास व्यापक क्षमता नहीं है जांच के, मतलब उनके पास ऐसी सुविधाएं मौजूद ही नहीं है कि वो इसकी जांच भी कर सकें। और यहाँ बात तो यहाँ तक भी आ गई है कि जो चिकन पॉक्स था वो उसका जो क्या कहते हैं वैक्सीन होती थी, वैक्सीनेशन होता था, वो अब होता नहीं है, टीकाकरण भी उसका नहीं होता है और वो लगभग 40 साल पहले ही खत्म किया जा चुका है। तो अगर देखें तो हमारे पास में एक एंटीबॉडी बनाने के लिए वैक्सीन भी नहीं है। तो उस तरीके से देखा जाए तो जो बॉडी है इस समय की, जो मतलब हम लोग जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी कम हो गई होगी, इससे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप इस रूपरेखा को बहुत गौर तरीके से समझिएगा। अब मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं और इसके आखिर में आपसे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो मैं जरूर पूछने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के और मेरे साथ जुड़िए। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों को, परिवार को, रिश्तेदारों को शेयर करिए। तो मैं आशा करता हूं आपने पेन और कॉपी लेकर के अपने पास रख लिया होगा और जरूरी बातों को नोट करने के लिए आप तैयार हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों और इसके आगे फैलने की आशंका के बाद एमपॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता की दृष्टि से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। इससे अधिक प्रति व्यक्ति या प्रति समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया तथा इस संक्रामक रोग के प्रसार की रोकथाम के लिए टीके और जांच जैसे उपायों की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। लेकिन WHO ने एमपॉक्स को महामारी घोषित नहीं किया है, बल्कि उसने ये कदम इसे महामारी बनने से रोकने के लिए उठाए हैं। जैसा कि वीडियो के दौरान में मैं आपसे बता रहा हूं कि WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अहम कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है कि इसको महामारी घोषित नहीं किया है। ये अफ्रीकी देशों में फैल रहा है, जिसमें प्रति समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तथा इस संक्रामक रोग के प्रसार की रोकथाम के लिए इसमें टीके और जांच की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। आगे की बात अगर समझें तो ये कहा जा रहा है कि जो WHO है उसने एमपॉक्स को महामारी घोषित नहीं किया है। इसमें एक बात सामने और आती है, उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी जो लोग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको समझने के लिए मैं अलग से इसके बाद में एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें ये बताने जा रहा हूं कि कांगो गणराज्य कौन कौन से क्षेत्रों में आते हैं। वैसे जो स्टूडेंट्स कांगो बेसिन के बारे में जानते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप अर्थ की एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लोग लेटीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटीट्यूड। और वो लाइन आपकी इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर यानी कि नॉर्थ में और 10 डिग्री नीचे यानी कि साउथ में, इतना एरिया आप बिल्कुल रेगुलरली इक्वेटर के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो ये वाला एरिया आपका कांगो बेसिन कहलाता है और उसी को कहते हैं कांगो गणराज्य, जो कि अफ्रीका के मध्य से होकर के गुजरता है, मध्य देशों से होकर के गुजरता है, पूर्वी क्षेत्रों से होकर के गुजरता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अफ्रीका के पूर्वी देशों और मध्य देशों में ये बीमारी बहुत तेजी से फैली है। एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है, चेचक से मिलता जुलता एक वायरल संक्रमण है। कैसा संक्रमण है? वायरल संक्रमण है। शुरुआती लक्षणों में बुखार,
सिर दर्द, लिम्फ नोड्स की सूजन और मांसपेशियों में दर्द शामिल होता है। इसके बाद चेहरे, हाथों और पैरों पर एक खास तरह के दाने निकल आते हैं। कुछ अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के फैलने के कारण अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों ने हाल ही में एमपॉक्स को महाद्वीपीय सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वर्ष 2017 में अपनी स्थापना के बाद से पहली बार इस संगठन ने ऐसी चेतावनी जारी की है, जो कि मध्य अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिति 1 वर्ष से अधिक समय से चिंताजनक बनी हुई है। इस मामले की जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसमें सबसे जरूरी बात जो नोट करने वाली है कि एमपॉक्स को हम मंकी पॉक्स के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे पहले कहाँ फैल रहा है? अफ्रीकी देशों में फैल रहा है। इसकी रोकथाम के केंद्रों के लिए इसकी रोकथाम के लिए कई सारे केंद्र हाल ही में प्रचलित हो गए हैं, जिसमें एक संगठन है जिसको बोला जा रहा है अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र। ऐसे संगठन और इन संगठनों की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 2017 में हुई थी और उसके बाद में अगर देखा जाए 2017 के बाद में तो जो सबसे पहली जानकारी इन्होंने अपने पोर्टल पे दी है वो किस प्रकार की जानकारी है? एमपॉक्स की। और ये 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, जो कि चिंताजनक विषय अफ्रीकी देशों के लिए बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो के बिगनिंग में कि ये सबसे ज्यादा अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है और ये 2 प्रकार की स्केल पे चल रहा है। सबसे पहला जो आपका प्रकार बोला जा रहा है, इसका एक प्रकार 1 है और एक प्रकार 2 है। प्रकार 1 बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि 100 आदमियों में 10 आदमियों को मार रहा है, जबकि प्रकार जो सेकेंड है वो 100 आदमियों में 1 लोगों को ही मार रहा है। जैसा कि अगर कोविड के टाइम पे देखें तो जो पहली स्टेज आई थी हम लोगों की, उसमें कम लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि सेकेंड स्टेज में ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। जस्ट अपोजिट है ये मृत्यु के मामले में, लेकिन है उतना ही खतरनाक, है उतना ही भयंकर और इसमें आपको जरूर रोकथाम करनी चाहिए। अपनी जागरूकता सबसे पहले जरूरी है। एक चिंता का विषय ये भी है कि मैकिंटायर ने अपने इंटरव्यू के दौरान में ये बताया कि कुछ देश तो ऐसे हैं जो कि जांच और जरूरी दवाओं का भी उनके पास में बहुत ही कम व्यवस्था है। तो ऐसे देशों के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन सकता है ऐसी, और खासकर अफ्रीकी देशों में तो ये देखा जाता है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि गरीबी से जूझ रहे हैं। तो आइए इस पर और प्रकाश डालते हैं कि आगे इस विषय पर मैकिंटायर ने क्या कहा है। सो स्टूडेंट्स, मैकिंटायर ने अपने इंटरव्यू के दौरान में इससे और भी विस्तार से बातें बताई हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एक जानकारी ही नहीं आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगी। एमपॉक्स के 2 प्रकार या क्लेड हैं। पश्चिमी अफ्रीका में उत्पन्न होने वाला क्लेड सेकेंड कम गंभीर है। इसकी मृत्यु दर 1% तक है, यानी इससे लगभग 100 में से 1 व्यक्ति के मारे जाने की आशंका है। जबकि मध्य अफ्रीका में उत्पन्न क्लेड 1 की मृत्यु दर 10% तक बताई जा रही है, यानी कि 100 में से 10 लोगों की मृत्यु। इसकी तुलना सार्स-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 0.7% तक मृत्यु दर से की जा सकती है, जो कि कोविड का कारण बनने वाला वायरस है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अधिक घातक क्लेड 1 एमपॉक्स का भारी संक्रमण देखा जा रहा है। तो काफी चिंता का विषय है। आपने वीडियो के दौरान में ये समझने का प्रयास किया कि एमपॉक्स जो बीमारी है या यूं कहें संक्रमण है, वो 2 प्रकार का है, एक क्लेड 1 और एक क्लेड 2। क्लेड 1 बहुत ही खतरनाक है, जबकि क्लेड 2 इतना गंभीर नहीं है। अगर क्लेड 1 की बात करें तो ये 10% तक लोगों को अपने संक्रमण से मार रहा है, जबकि क्लेड सेकेंड की बात करें तो ये अपने संक्रमण में लगभग 1 ही व्यक्ति को मार रहा है। तो सबसे ज्यादा गंभीर क्लेड 1 है। अफ्रीका के मध्य में ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है और क्लेड 1 काफी चिंता का विषय बना हुआ है। आगे की बात करें
तो परीक्षा के लिहाज से इसमें जो जरूरी सूचना दिखाई पड़ रही है कि क्लेड 1 और क्लेड 2 में सबसे गंभीर समस्या या सबसे गंभीर संक्रमण कौन सा है, तो आप ये समझ गए होंगे। आगे की बात ये है कि अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में क्लेड 1 सबसे ज्यादा गंभीर समस्या बना हुआ है। तो नंबर 3 बात ये भी आती है कि अगर हम SARS-CoV-2 की तुलना करें कौन से वेरिएंट से, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि आपने कोविड के दौरान में इस वेरिएंट का नाम सुना था, उस वेरिएंट से अगर इसकी तुलना करें तो ये 0.7% मृत्यु दर से की जा सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं जो कि कोविड का कारण बनने वाला वायरस माना जाता है। और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में सबसे जो घातक है वो क्लेड 1 एमपॉक्स का भारी संक्रमण देखा जा रहा है। आगे की बात क्या है? आगे की बात यह कि एमपॉक्स वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, जो कि चेचक के वायरस से मिलता जुलता है, उससे संबंधित है। चेचक के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण 40 साल से पहले ही ये वैश्विक स्तर पर बंद हो गया था, जिसके चलते आज लोगों में एमपॉक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कितनी गहरी बात है और कितना चिंता का विषय है ये, कि जो चेचक का वैक्सीनेशन हुआ करता था, टीकाकरण हुआ करता था, उसकी वैक्सीन 40 साल पहले ही बंद हो चुकी है और अब लोगों में वैश्विक स्तर पर उसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए वो भी बहुत कम पाई जा रही है। तो मैकिंटायर ने अपने बयान में बहुत सारी बातें बड़े स्तर पर कही हैं। आगे की बात क्या है? आगे की बात यही है कि वायरस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है। पिछले महीने में वायरस कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्यों में उसके साथ सीमा जो साझा करने वाले देश हैं, जैसे कि रवांडा और बुरुंडी, यानी ये दो देश हैं जो कि कॉन्गो गणराज्य से इनकी सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी सीमा को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो ऐसे देशों में वहां पर वायरस फैल गया है। लगभग अगर केन्या की बात करें, यह केन्या और युगांडा जैसे अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी फैल गया है। इनमें से किसी भी देश में पहले एमपॉक्स के मामले नहीं थे। एक दूसरे से जुड़ी हुई गतिशील दुनिया में संक्रमण के मामले अन्य महाद्वीपों तक फैल सकते हैं, जैसा कि 2018 में एमपॉक्स के नाइजीरिया से ब्रिटेन और अन्य देशों तक फैल गया था। नया टीका जो है वो प्रभावी बताया जा रहा है, जिसको कुछ देशों में है जिनेओस और अन्य देशों में इम्वाम्यून या इम्वानेक्स कहा जाता है। प्रभावी है, हालांकि इसकी आपूर्ति सीमित है और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्यों में दुर्लभ है। तो अब इसके विषय पर अगर हम बात करें तो एमपॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसके टीके भी अभी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कॉन्गो गणराज्य लोकतांत्रिक देशों में, क्योंकि वहां पर इतनी व्यवस्था नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि इसकी भारी मात्रा को ऑर्डर दिया जा सके। हालांकि अफ्रीकी देशों में 2 लाख टीकों की हेल्प मांगी गई है, मदद मांगी गई है। मैकिंटायर ने जैसा कि इस बात में बताया कि कई सारे ऐसे देश रहे हैं अफ्रीका में जो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से उनकी सीमा सटी हुई है, मीन्स शेयर करते हैं अपनी सीमा, जिनमें से वो देश कौन है? रवांडा और बुरुंडी जैसे देश। वहां पर ये जो बीमारी है, ये संक्रमण बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। यहाँ तक कि केन्या और युगांडा जैसे देशों में भी ये मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पहले इन देशों में ये मामले नहीं थे, लेकिन क्योंकि सीमा और गतिशीलता आज की जो आधुनिक समय में रोजमर्रा की जिंदगी है और व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो गतिशीलता काफी ज्यादा है, तो लोगों में ये बीमारियां फैलने की आशंका भी बहुत ज्यादा हो रही है। आगे की बात करते हैं तो उसमें यही है कि जैसा कि 2018 में बताया गया कि नाइजीरिया से पहले ब्रिटेन फैला और अन्य देशों तक ये बीमारी फैल गई थी, उसका भी यही एक रीजन है। नया टीका बन गया है जो कि कुछ देशों में जिनेओस और अन्य में इम्वाम्यून या इम्वानेक्स कहा जाता है, जो कि प्रभावी है, यानी ये जो टीके हैं ये इस बीमारी पर प्रभावी हैं। लेकिन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्यों में सप्लाई है वो बहुत दुर्लभ है, वहां पर ये इसकी आपूर्ति नहीं की जा पा रही, बहुत सीमित आपूर्ति है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो इस पूरे करंट अफेयर के दौरान में मैंने आपसे कहा था
कि जब इस पर मैं चर्चा कर लूंगा, इस पर पूरी बात अपनी बता लूंगा, तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन भी इससे पूछूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा मेरा, वो आपसे पूछने वाला यही है कि अफ्रीका में ऐसी कौन सी नियंत्रण व्यवस्था है या संगठन है जो कि 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, और उसने सबसे पहली जानकारी कौन सी दी थी? नंबर 1। नंबर 2, एमपॉक्स को कितने प्रकार के क्लेड में बांटा गया है? और नंबर 3 में सबसे घातक कौन सा क्लेड माना गया है? तो इसलिए दोस्तों, आने वाले समय में कई सारे करंट अफेयर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स पर राइट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। वीडियो पर अगर नए आए हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।